हम 10,000 रुपये लिखते हैं तो हम लफ्ज़ों में भी 10,000 लिखेंगे, हिंदसों में भी लिखेंगे और उसके बाद आए ये वाला फ़िक्रा सनद रहे बवक्ते ज़रूरत काम आए हर रसीद में लिखा जाता है। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रसीद नवीसी के सिलसिला में आज हम देखेंगे चंद अहम असूल जिन पर अमल करके हम दुरुस्त तरीके से रसीद लिख सकते हैं और इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। मैं हूं प्रोफेसर अशफाक शाहीन। आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और उन असूल व क़वानीन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रसीद का मानी मफ़हूम। रसीद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना पहुँचना के हैं। इस्तिलाह में इससे मुराद वो दस्तावेज़ है जो अशिया के लेन देन के मौका पर तहरीर की जाती है। आइए देखते हैं कुछ असूल। पहला असूल ये है कि रसीद में सबसे ऊपर बाइसे तहरीर के लिखते हैं। बाइसे तहरीर के दो तरह से लिखा जाता है। आप जुदा जुदा भी लिख सकते हैं और आप एक साथ भी लिख सकते हैं। बाइसे तहरीर आंखें से मुराद तहरीर का मकसद किस लिए रसीद लिखी जा रही है। उससे आगे है कि कुल रकम लिखते हैं और उसका निस्ब भी लिखते हैं और लफ्ज़ों में भी लिखते हैं, हिंदसों में भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है। अगर हम 10,000 रुपये लिखते हैं तो हम लफ्ज़ों में भी 10,000 लिखेंगे, हिंदसों में भी लिखेंगे और उसके बाद उसके आगे भी लिखेंगे 5,000 लफ्ज़ों में भी और हिंदसों में भी। ये क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है कि जालसाजी का इम्कान न रहे। आइए आगे चलते हैं। जो शय फ़रोख्त की जा रही हो उसकी तफसीलात दर्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल फ़रोख्त की रसीद में कंपनी का नाम, मॉडल, मोटरसाइकिल का रंग और नंबर ये चीज़ें लिखते हैं क्योंकि हम जो चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं उसकी पहचान ज़रूरी है। चौथा अहम नुक्ता, ख़रीदने वाले का नाम और उसकी वल्दियत और उसका पता लिखा जाता है। जो आदमी पैसे दे रहा है, जो चीज़ ख़रीद रहा है। आइए आगे चलते हैं। रसीद में 2 गवाह लाजमी हैं। मुकर्रर करदा जगह पर दोनों का नाम, पता, शनाख्ती कार्ड, नंबर लिखते हैं। 2 गवाह होते हैं और जहां पर बोर्ड ने सिफारिश की हुई है वहीं पे हमने लिखने हैं। छठे नंबर पर लफ्ज़ अल अब्द के नीचे रसीद लिखने वाले का नाम और पता तहरीर किया जाता है। अल अब्द वो शख्स होता है जो चीज़ फ़रोख्त कर रहा होता है, जो रसीद लिख रहा होता है। और 7वां पॉइंट है कि रसीद में तारीख़ का इंदराज लाजमी है। इसका भी 1 नंबर होता है इम्तहानी नुक्ता नज़र से। नोट, रसीद वो लिखता है जिसने कोई शय फ़रोख्त करके रकम वसूल की हो, उसे अल अब्द कहा जाता है। आइए देखते हैं एक नमूने की रसीद। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है बाइसे तहरीर आंके और उसके बाद मज़मून तहरीर किया जाता है जिसमें रकम लिखी जाती है, पूरी लिखी जाती है, निस्फ लिखी जाती है। उसके बाद उस चीज़ की पहचान बताई जाती है। मोटरसाइकिल है तो उसका रंग, कंपनी, मॉडल वगैरह लिखते हैं और उसके बाद कुछ रवायती टिपिकल फ़िक्रे लिखते हैं। उसके बाद बारी आती है गवाशुद, एक गवाशुद और उसका नाम लिखते हैं, उसकी वल्दियत लिखते हैं, उसका पता लिखते हैं और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है। उसके बाद अल अब्द होता है। अल अब्द हम जानते हैं वो शख्स कि जो रसीद लिख रहा है और इसका भी गवाशुद की तरह हम नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद एक और गवाह है, वो लिखते हैं हम बाएं तरफ और इसका भी नाम उसी तरह लिखते हैं, हस्बे दस्तूर वल्दियत लिखते हैं, पता लिखते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं, दस्तखत भी तीनों के लिख सकते हैं। इनके नंबर कितने बनते हैं? 1 नंबर बाइसे तहरीर आंके का बनता है, 5 नंबर
जो दरमियान में हम इबारत लिखते हैं उसके बनते हैं। 1 नंबर गवाशुद का बनता है, 1 नंबर अल अबद का बनता है, 1 नंबर अल अबद का बनता है, और उसके नीचे हम लिखते हैं तारीख़, और बताए गए तरीक़ पर तारीख़ लिखनी है, इसका भी 1 नंबर है। और यूँ नंबर बनते हैं 1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1, 10 नंबर बनते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से असूल और कवानीन मद्देनज़र रखते हुए रसीद लिखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक नमूने की रसीद। सबसे ऊपर लिखेंगे हम बाइसे तहरीर आंके, ये मोटरसाइकिल फ़रोख्त की रसीद हम लिख रहे हैं। बाइसे तहरीर आंके का मतलब होता है तहरीर करने का मकसद, वजह। सबसे पहले हम लफ्ज़ मबलग से शुरू करते हैं। मबलग 60,000 रुपये, ये हम लफ्ज़ों में भी लिखेंगे, हिंदसों में भी लिखेंगे। निस्फ जिनके मबलग 30,000 रुपये, दोनों तरीक़ों से लिखेंगे, होते हैं बाबत, बारे में। बाबत का मतलब होता है बारे में। कीमत फ़रोख्त 1 अदद मोटरसाइकिल। कंपनी लिखेंगे होंडा, 70 सीसी लिखेंगे उसकी ताकत, और लिखेंगे रंग सुर्ख, लिखेंगे मॉडल 2020 या जो भी आप लिखना चाहें। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, हम फ़र्ज़ी लिखेंगे। यहाँ पे नमूने के तौर पर रसीद लिख रहे हैं, मैंने लिखा 12/16 अज़ आ मोहम्मद अली वल्द अनवर हुसैन से साकन रावलपिंडी, नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। ये वाला फ़िक्रा, सनद रहे बवक्त ज़रूरत काम आए, हर रसीद में लिखा जाता है। बाइसे तहरीर आंके हर रसीद में लिखा जाता है। मबलग और ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ लिखी जाती हैं। आगे हम लिखेंगे गवाशुद, दाएं तरफ पहला गवाशुद, और उसके नीचे हम लिखेंगे उसका नाम, फिर उसकी वल्दियत जैसे कि हमने बताया था पहले, और उसके बाद शनाख्ती कार्ड, और उसके बाद लिखते हैं अल अब्द, रसीद लिखने वाला, रकम लेने वाला, चीज़ फ़रोख्त करने वाला। ऐसे लिखेंगे हम, जैसे गवाशुद का लिखा हमने नाम लिखा, वल्दियत लिखी, पता लगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा। और दूसरा गवाह, जब भी हम कोई सरकारी तौर पर लेन देन करते हैं, जब हम कोई तहरीर सरकारी तौर पर लिखते हैं या कानूनी तौर पर लिखते हैं, तो उसके लिए 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। एक गवाह हमने वहाँ लिख दिया और एक गवाह हमने यहाँ लिखा बाएं तरफ, और उसके नीचे फिर उसी तरह ही नाम लिखा, वल्दियत लिखी, पता लिखा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा, और उसके बाद हमने एक और बड़ा अहम पॉइंट लिखना है, और वो है तारीख़। बताए गए तरीक़ पर सबसे नीचे रसीद के तारीख़ लिखते हैं। फिर हम एक दफ़ा देखते हैं बाइसे तहरीर आके, इसका 1 नंबर है। जब हमने ये लिख लिया तो हमें 1 नंबर मिल गया। ये दरमियान की जो इबारत है इसके 5 नंबर हैं। गवाशुद और इसके नीचे जो कुछ ये हमने लिखा इसका 1 नंबर है, और ये अलब्द और इसके नीचे जो कुछ लिखा इसका 1 नंबर है, और फिर गवाशुद जो है इसका भी 1 नंबर है, और ये तारीख़ जो हमने लिखी इसका नंबर भी 1 है। और इस तरह 1 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर, 10 नंबर बन गए। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, और प्रोफेसर इशफाक शाहीन को इसके साथ इजाज़त दीजिए। अगले किसी लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।